हे गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। पिछले एपिसोड के अंदर मैंने कह दिया था कि ये कोई और बंदा है जो कि फ्लियो से लड़ने के लिए जाएगा, पर दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग है जो कि खुद फ्लियो से मिलने जाने वाले हैं। तो इस गलती के लिए माफ कर देना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें न्यू एपिसोड को शुरू करते हैं। पर इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम हम लोग 10,000 लाइक एम रख रहे हैं, तो लाइक एम पूरा कर देना। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग फ्लियो को देखते हैं जो कि एक बैरियर लगा देता है उस एरिया के अंदर, जिससे कि अगर कोई भी डीमन इस एरिया के अंदर आएंगे तो फ्लियो को उसके बारे में पता चल जाएगा। वहीं अब्रिस कहती है कि ये काफी अच्छा हुआ, अगर ओली मिनस वापस आएगी तो मैं उसे हरा कर वापस भेज दूंगी। वो अब कहने लगती है कि जैसे मैं ओली मिनस को याद करती हूँ मेरे सर में दर्द हो जाता है। और फ्लियो, आप उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करे थे जबकि उसने हमारे ऊपर हमला किया था? तो फ्लियो कहते हैं कि मैं नाइस नहीं हो रहा था, मैं तो बस। फ्लियो को अब याद आता है कि ओलिमिनस ने फ्लियो और रिस के सामने ये कहा था कि फ्लियो ने अपनी पावर को यूज करके रिस के भाई को और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। वो याद करके फ्लियो थोड़ा सा दुखी हो रहा होता है, तो रिस उसे कहती है क्या हुआ, जिस पर फ्लियो कहते हैं कुछ नहीं। ये सुनकर रिस उसे गले लगा लेती है और कहती है तो फिर घर चलते हैं। तो फ्लियो भी शर्मा जाता है और कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग सभी लोग को देखते हैं जो कि ब्लॉसम के स्टेटस स्क्रीन को देख रहे होते हैं, क्योंकि ब्लॉसम ने फ्लियो की मदद लेकर पिछले एपिसोड के अंदर एक ड्रैगन को हरा दिया था, जिसकी वजह से उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया था। जिसके बाद बेली रोजा वहां से चली जाती है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। ये देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि बेली रोजा काफी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो हर दिन ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। हम लोगों को भी ताकतवर बनना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। वहीं पर बेली रोजा के लिए आ जाती है, वो अब रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए था, क्योंकि वो टाइटल एक काफी कमाल का टाइटल है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइटल है। हर एडवेंचरर का ड्रीम होता है ये टाइटल पाना। मैं अब पीछे रह गई, अगर मुझे ये टाइटल मिल जाता तो मेरी फैमिली का जो नोबल स्टेटस गुम हो गया था वो हम लोग को वापस मिल जाता और हम लोग को मौका मिलता वापस से कैपिटल में रहने का, बिल्कुल वैसे जब मेरे फादर एक नाइट हुआ करते थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि बेली रोजा से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक पुराना दोस्त यहाँ पर रहता है, क्या तुम इस एरिया को जानते हो? वहीं पर बेली रोजा सोचती है कि ये जो बंदा है उसने काफी हल्का इक्विपमेंट पहन रखा है, जबकि ये फॉरेस्ट मैजिकल बीच से भरा हुआ है। वह उस बंदे से कहती है कि मैं इस एरिया को जानती हूँ, जिस दोस्त से तुम मिलने आए हो क्या उसका नाम फ्लियो है या फिर तुम उसकी वाइफ से मिलने आए हो? जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं फ्लियो की वाइफ से मिलने आया हूँ। ये सुनकर बेली रोजा उसे कहती है कि इसका मतलब तुम डार्क आर्मी से हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को उसके सामने रख देती है और उसे कहती है कि तुम्हें रिस से क्या काम है? उसने डीमन आर्मी के साथ अपने सारे नाते तोड़ दिए हैं, तुम्हारे आंख से डिपेंड करता है कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगी या फिर नहीं। तो वो बंदा कहते हैं कि सच बात है कि मैं डार्क आर्मी से हूँ, मैं तो बस रिस को चेक करने आया हूँ, मेरे कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर बेली रोजा कहती है ठीक है फिर मैं भी चली जाती हूँ। तो वो बंदा उसे कहते हैं कि रिस को मेरी तरफ से एक मैसेज दे देना, उससे ये कहना कि क्या तुम पास्ट के बारे में बात करना चाहोगी चाय पीते हुए। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा चला जाता है। तभी बेली रोजा उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम गोजल है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब वहाँ पर फ्लियो और रिस आ जाते हैं जो कि बेली रोजा से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहती है हाँ, बस एक डार्क आर्मी का मेंबर यहाँ पर आया था, उसका नाम गोजल था। ये सुनकर रिस कहती है कि उस बंदे को अपना नाम कुछ अच्छा चुन लेना चाहिए था, गोजल तो एक झूठा नाम है। ये सुनकर बेली रोजा हैरान हो जाती है। तभी फ्लियो से बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बैरे के अंदर कुछ अजीब सा कोट हुआ, जिसे देखकर हम लोग शॉक हो गए, क्योंकि जिस बंदे से तुम बात कर रही थी उसका टाइटल हमें दिख रहा था कि वो डीमन लॉर्ड है। इस बात पर बेली रोजा बिलीव ही नहीं करती है, तो रिस उसे कहती है कि हाँ तुम्हारे सामने जो था वो डीमन लॉर्ड ही था। ये सुनकर बेली रोजा काफी डर जाती है और कहती है कि मैंने डीमन लॉर्ड के सामने अपनी तलवार रखी, वो मुझे मार देगा। जिसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड अब उन्हीं के घर पर आ जाता है और वरिस से कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर फ्लियो आ जाता है और उसे कहता है कि मेरा नाम फ्लियो है, तुम्हारा नाम गोजल है ना? जिस पर वो कहते हैं हाँ। तो फ्लियो अब उसे अपने घर के अंदर लेकर आने लगता है। वहीं पर गोजल अब सोच रहा होता है कि आखिर फ्लियो मेरे प्रेजेंस में इतना ज्यादा शांत कैसे है। तभी अब वहाँ पर बेली रोजा आ जाती है काम करने के लिए। तभी वो गोजल को देख लेती है और वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो सभी एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर गोजल अब काफी गुस्से से फ्लियो से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे सबऑर्डिनेट को अपना होस्टेज बना लिया। गोजल के अंदर से काफी खतरनाक ओरा निकल रहा होता है। वहीं बेली रोजा उसकी साइड में बैठी होती है और वो कह रही होती है कि मुझे साइड में क्यों बैठना पड़ रहा है। तभी रिस गोजल से कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम बदला लेने आए हो? जिस पर गोजल कहते हैं नहीं, मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं आया हूँ। वह फ्लियो से कहते हैं कि क्या तुम डार्क आर्मी को ज्वाइन करोगे? तो फ्लियो उसे सीधा ही मना कर देता है। ये सुनकर गोजल कहते हैं कि मैं तुम्हें पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूँ, फिर भी तुम मना कर रहे हो। इस किंगडम का जो किंग होगा वो भी तुम्हें कैसे भी करके पाना चाहता होगा, तो फिर तुम यहाँ पर छुप के क्यों रह रहे हो और किंग को सर्व क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर फ्लियो कहते हैं कि ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है कि क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं ह्यूमैनिटी का साथ दूं। वैसे भी मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वॉर में तुम सभी लोग लड़ क्यों रहे हो। तो गोजल कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में किसी ने बताया नहीं है? जिस पर रिस उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड लड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसके बारे में बात करने से क्या ही फायदा है। तो अब गोजल फ्लियो को वॉर का रीजन बताने लगता है। वो कहता है कि इस समय पर
कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा जिसे असली रीजन पता होगा कि हम लोग लड़ते क्यों हैं। इंसानों और डीमंस की जो वॉर है वो अब से 500 साल पहले शुरू हुई। उस समय पर फर्स्ट डीमन किंग हुआ करता था। जो फर्स्ट डीमन किंग था वो दूसरी दुनिया से आया था और इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था। उस डीमन लॉर्ड को सभी डीमंस ने एक्सेप्ट किया, पर सभी इंसान उस डीमन लॉर्ड को पसंद नहीं करते थे और ना ही डीमंस को। और क्योंकि डीमंस ने डीमन लॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से इंसान गुस्सा हो गए और वॉर शुरू हो गई उन लोगों के बीच में। और वॉर जितनी लंबी चलती रहती है चीजें उतनी बेकार होती रहती है। वॉर को इस समय पर रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो फ्लियो से कहते हैं कि क्या तुम पर्सनली वॉर को स्टॉप करना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि डीमन लॉर्ड की 12वीं जनरेशन अब आ चुकी है तो आइडियोलॉजी भी चेंज हो गई है। इस समय पर मैं करंट डीमन लॉर्ड हूँ और मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए, पर मैं डीमंस का राजा हूँ और तुम डीमंस के लिए खतरा हो। मैं तुम्हें इंसानों के हाथ में नहीं आने दे सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद गोज़ल अपनी काफी ज्यादा ओरा निकाल रहा होता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। वो फ्लियो से कहते हैं कि मेरी एडवाइस मानो और मुझे ज्वाइन कर लो। तो फ्लियो अब उसे कहते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, चाहे इंसान हो या फिर डीमन हो, मेरा कोई भी इरादा नहीं है किसी की साइड जाने का। ये सुनने के बाद गोज़ल थोड़ा सा शौक हो जाता है और अब वो हंसने लगता है और वो कहते हैं कि अब समझ आए कि तुम किंग के ऑफर को कैसे मना कर पा रहे हो। तुम तो काफी जिद्दी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हार मान रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आऊंगा। वहीं पर अब गोज़ल अपने मन में कह रहा होता है कि ये समझ आता है कि फ्लियो ने मेरी इतनी खतरनाक प्रेजेंस को सहन कर लिया, पर बेलिरोजा ने भी सहन कर लिया। ये तो काफी इंटरेस्टिंग वुमेन है। ऐसा बोलकर डीमन लॉर्ड वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब बाकी सभी लोग बेलिरोजा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वहीं बेलिरोजा तो काफी शौक रह रही होती है। वो कह रही होती है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। जिसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेलिरोजा की हालत काफी बुरी हो गई थी। तब वो आराम कर रही थी और वो जैसे उठकर बाहर आती है वो देखते कि सभी लोग तो वहाँ पर से झाँक कर देख रहे होते हैं। वो भी अब जैसे कमरे में जाती है वो देखती है कि वहाँ पर तो डीमन लॉर्ड होता है जो कि बेलिरोजा को हाई करता है और अब उसे बताता है कि मैं इन लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ। रिस के हाथों का खाना तो काफी डिलीशियस है। वो सुनकर रिस कहती है शुक्रिया, पर जैसे तुम्हारा खाना पूरा हो जाए चुपचाप से यहाँ से निकल लेना, क्योंकि फ्लियो का डिसीजन तुमने सुन ही लिया है और वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे। वहीं पर अब गोज़ल बेलिरोजा से कहते हैं कि तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना यहाँ पर। तो बेलिरोजा डर जाती है और कहती है कि रुको मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भागी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेलिरोजा अब चुपचाप से घर से बाहर निकल रही होती है, पर जैसे वो बाहर निकलती है गोज़ल वहीं पर उसका वेट कर रहा था और उसे हाई कहता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर बेलिरोजा डर जाती है और कहती है कि मैं अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ और वो भाग जाती है। जिसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेलिरोजा सोकर उठती है और अब वहाँ पर फिर से उसे गोज़ल मिलता है, जिसे देखकर वो वापस से डर जाती है और कहती है कि मैं नदी किनारे जा रही हूँ अपने कपड़ों को धोने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं बेलिरोजा बाकी सभी लोगों के साथ हार्वेस्टिंग कर रही थी और अब तभी वो देखती है कि वहाँ पर गोज़ल आ रहा होता है उससे बात करने के लिए। उसे देखकर बेलिरोजा फिर से वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मैं लकड़ी इकट्ठी करने जा रही हूँ। ये सब कुछ देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि बेलिरोजा तो काफी हार्ड वर्कर है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर अब डीमन लॉर्ड को देख लेता है और वो ये बात किंग को आकर बताते हैं कि एक डीमन बार बार फ्लियो से मिलने के लिए आ रहा है और रिपोर्ट के हिसाब से वो डीमन टेरिटरी में काफी बार देखा गया है। ये सुनने के बाद किंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि फ्लियो मेरे ऑफर को तो इतनी बार मना कर रहा है और वो डीमन आर्मी को ज्वाइन कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे, मैं अपने सोल्जर वहाँ पे भेजूंगा उसे खत्म करने के लिए। ये सुनकर उसकी बेटी यानी प्रिंसेस किंग को रोकती है और कहती है कि हम लोग श्योर नहीं है कि फ्लियो ने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है या फिर नहीं। अगर हम लोग फ्लियो के पास सोल्जर भेजेंगे तो उससे फ्लियो गुस्सा हो जाएगा और डीमन आर्मी को सीधा ज्वाइन ही कर लेगा। बेटर यही रहेगा कि हम लोग फ्लियो के साथ एक बार बातें कर लें। सीधा फ्लियो को बुलाने से अच्छा एक बार उसकी बात तो सुन लो कि आखिर फ्लियो कहना क्या चाहता है। इंपॉर्टेंट चीज कॉम्प्रोमाइज करना होता है और किसी की सिचुएशन को समझना होता है, ना कि इस तरीके से एक्शन लेने चाहिए। ये सुनकर किंग उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता है कि आखिर एक नेशन को कैसे चलाया जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब हीरो वहाँ पर आ जाता है और वो किंग से कहते हैं कि मुझे सोल्जर दे दो। अगर फ्लियो हमारी बात नहीं मान रहा है तो मैं जबरदस्ती उसे हमारी बात मनवाऊंगा। अगले सीन में हम लोग को डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर ओलिमिनस डीमन लॉर्ड से कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं फ्लियो के घर पर जा रहा हूँ। ये सुनकर ओलिमिनस कहती है लेकिन वहाँ पर अकेले जाना खतरनाक है, जिस पर गोज़ल कहते हैं नहीं बल्कि फ्लियो तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, किंग से तो फ्लियो काफी ज्यादा अच्छा है, किंग तो हमारी बात तक नहीं सुनता है। अगर मेरे पास मौका है फ्लियो को अपनी साइड करने का तो मुझे मौका लेना चाहिए। तो ओलिमिनस कहती है कि आपकी बात तो सही है लेकिन यहाँ पर सभी लोग आपकी ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, उसका क्या होगा। जिस पर गोज़ल कहता है कि मैं एकदम बेस्ट समय का वेट कर रहा हूँ जिस समय पर मैं अपने ट्रूप्स को मूव करने के लिए बोलूंगा। ऐसा बोलकर गोज़ल वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब ओलिमिनस सोचती है कि हमारी आर्मी में ऐसे लोग हैं जो कि डीमन लॉर्ड को हेट कर रहे हैं क्योंकि बार बार वो फ्लियो के घर पर जा रहे हैं फ्लियो को अपनी साइड करने के लिए। क्या डीमन लॉर्ड सही में ये चाहते हैं। जिसके बाद हम लोग को फ्लियो दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देख रहा होता है। तभी रिसो से आकर कहती है कि आप क्या कर रहे हो, जिस पर फ्लियो बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो गियर्स हमने ड्रैगन स्केल से बनाए हैं मैं उन्हें टाउन में जाकर बेचूं, तो मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ। ये सुनकर रिस कहती है कि ये तो काफी कमाल का लग रहा है। तो फ्लियो कहता है कि मुझे इस चीज के अंदर और मिस्टेक्स को ठीक करना होगा और इसे बेचने लायक बनाना होगा जिससे कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल चले, जिससे कि हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। तभी रिस फ्लियो से कहती है कि क्या आपने जो किया आपको लगता है वो सही है, क्योंकि अगर आप किंग के कहने पर हीरो के लिए काम करते
करते हैं तो आपको अभी से ज्यादा काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। आप अपनी एबिलिटीज को भी फुल तरीके से यूज कर पाते हैं। क्या आपने डार्क आर्मी से ना लड़ने का डिसीजन मेरी वजह से लिया है? क्योंकि आप काफी दयालु हो तो मुझे लगा कि आपको मेरी चिंता होगी। तो फ्लियो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है और ना ही मैं इतना ज्यादा दयालु हूँ। ये तो बस अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास काफी कमाल की पावर्स है, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसी से भी नहीं लड़ना चाहूंगा। ये सुनकर रेस कहती है कि यही तो आपका दयालुपन है। वो अब फ्लियो के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे आपका यही दयालुपन पसंद है और मुझे आप पूरी तरीके से पसंद हो। तब यहाँ पर बायलेरी आती है और कहती है कि कोई आया है। ये सुनकर रेस कहती है कि लगता है गोजल वापिस आ गया। तभी वो लोग बाहर जाते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर तो हीरो आया है और वो अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स को लेकर आया है। काफी सारे मतलब सही में बहुत ज्यादा सोल्जर्स को लेकर आया है वो। हीरो अब फ्लियो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे क्या इंटेंशंस हैं। मैंने सुना है कि तुम डार्क आर्मी के साथ कांटेक्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ और डीमन लॉर्ड को खत्म करने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें एक डार्क आर्मी का मेंबर समझ लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा, वो भी इसी समय। ऐसा बोलने के बाद हीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। फ्लियो तो मेरे ऑरा से डर गया होगा। वहीं पर अब रिस फ्लियो से कह रही होती है कि क्या मैं इस हीरो को भगा दूं यहाँ से, जिस पर फ्लियो कहते हैं नहीं ऐसा मत करो। वहीं पर अब हीरो सोच रहा होता है कि सभी लोग लगता है मेरी स्पीच से डर गए हैं, ये लोग तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, मैं इस दुनिया का असली हीरो बनकर रहूंगा, बस मुझे इस फ्लियो की जरूरत है। तभी फ्लियो से कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि मुझे कुछ भी चूज नहीं करना है, माफ करना कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स को लाना पड़ा, पर मुझे तुम्हें या फिर डार्क आर्मी किसी को भी ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है। ये सुनकर हीरो से कहता है तो तुमने चूज किया है कि तुम एक ट्रेडर बनोगे जो कि अपने किंगडम को धोखा दे रहा है। ये सुनकर ब्लॉसम और बाकी सभी लोग हीरो से कहने लगते हैं कि फ्लियो की एक बार बात समझ तो लो कि वो क्या कह रहा है, और फ्लियो बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है। ये सुनकर हीरो से कहते हो ओ तो तुम सभी लोग फ्लियो के साथ मिले हुए हो, तुम भी इस धोखेबाज के साथ मिले हुए हो, लगता है तुम लोग को भी अरेस्ट करना होगा। अगर तुम लोग अरेस्ट नहीं होना चाहते हो तो मेरी मदद करो फ्लियो को मनाने के लिए कि वो हमें ज्वाइन कर ले, नहीं तो तुम लोग के साथ काफी बुरा होगा। ये सुनने के बाद फ्लियो सोच रहा होता है कि मैं तो परेशान हो गया, मैं मेरी वजह से बेलिरोजा और बाकी सभी नाइट्स को परेशान नहीं होने दे सकता हूँ। तो रेस से पूछती है कि आप क्या करोगे, जिस पर फ्लियो कहते हैं कि मैं कोई भी ऑप्शन नहीं चुन सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ पर लड़ना चाहता हूँ, तो ऑप्शन यही है कि हम लोग कहीं और चलेंगे। ये सुनकर रेस कहती है ठीक है मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहीं पर बेलिरोजा और बाकी सभी लोग भी फ्लियो से कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। तो फ्लियो कहते हैं लेकिन क्यों, जिस पर बेलिरोजा कहते हैं कि जब से हम लोग बच्चे थे तब से हमें सिखाया गया था कि डीमंस हमारे दुश्मन है और हमें उन्हें हराना चाहिए, पर आपके साथ और रेस के साथ रहने के बाद हमें समझ आया कुछ कि लड़ाई करना सही में एक अच्छी चीज नहीं है, और अगर मैं इस हीरो को फॉलो करूंगी जो कि इनोसेंट सिटीजन्स को परेशान करता है और धमकी देता है तो मुझे खुद पर ही काफी शर्म आएगी, मैं अपने फादर को भी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी अपनी, इसलिए प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। बाकी सभी लोग भी फ्लियो से कह रहे होते हैं कि हाँ हमें ले चलो अपने साथ। ये सुनकर हीरो कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, हम लोगों ने तुम्हें पूरी तरीके से घेर लिया है, तुम लोग यहाँ से जाओगे कैसे। ये सुनने के बाद अब फ्लियो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करता है और वो एक काफी ज्यादा बड़ा सर्कल बना देता है जो कि उन सभी लोगों को और पूरे घर को कवर कर लेता है। ये देखकर हीरो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि फ्लियो एक ऐसी स्पेल कैसे यूज कर सकता है जो कि मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं फ्लियो टेलीपोर्टेशन का यूज करके पूरे घर को ही वहाँ से गायब कर देता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है और अपने साथियों को भी ले जाता है। ये देखने के बाद सभी गार्ड्स काफी हैरान हो जाते हैं कि फ्लियो का टेलीपोर्टेशन इतना खतरनाक कैसे है कि उसने पूरे घर को ही गायब कर दिया। वहीं पर हीरो भी काफी हैरान हो रहा होता है। तभी एक बंदा हीरो को बताता है कि वहाँ ऊपर वही डीमन है जो कि फ्लियो से मिलने आता था बहुत बार, वो यहाँ पर गोजेल की बात कर रहा होता है। उसे देखकर हीरो कहता है कि इस डीमन को कैप्चर करो। वहीं पर अब गोजेल काफी गुस्सा हो जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो फ्लियो का घर है ही नहीं। वो समझ जाता है कि सब कुछ हीरो की आर्मी की वजह से हुआ है। वहीं पर हीरो की आर्मी गोजेल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके ऊपर अपने वेपन रख देते हैं, लेकिन तभी गोजेल काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है मुझे इंसानों को सबक सिखाना होगा। गोजेल अब अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और अपने सभी फोर्सेस को कहता है कि मेरी बात सुनो, सभी एक साथ इकट्ठे हो जाओ और इस किंगडम के ऊपर हमला कर दो, इन सभी लोगों को दिखा दो कि डीमंस क्या क्या कर सकते हैं। ये बात उलूमिना सुन लेती है और अब वो पूरी डीमन आर्मी से कहती है कि चलो मूव करने का समय हो गया। ये सुनकर सभी डीमन आर्मी तैयार हो जाते हैं मूव करने के लिए। वहीं पर हीरो और बाकी सभी लोग देखते हैं कि गोजेल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसे देख हीरो तो वहाँ से डर के मारे भागे जाता है। वो देखकर गार्डों से कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर अकेले मत छोड़ के जाओ, हमें भी लेकर जाओ, पर हीरो उनकी बात ही सुनता है, वो तो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्लियो अपने घर को टेलीपोर्ट करके कहीं और ही ले आता है, जिसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये काफी कमाल का है, हमारे घर और फील्ड बिल्कुल वैसी है जैसे वो थे। तभी रेस फ्लियो से कहती है कि हम लोग कहाँ पर हैं, जिस पर फ्लियो बताता है कि हम लोग होक्टो टाउन के पास हैं जो कि रॉयल कैपिटल के वेस्ट में है। मैं थोड़े समय पहले यहाँ पर ड्रैगन्स के मटेरियल को सेल करने आया था। तो बाकी सभी कह रहे होते हैं कि ये जगह तो कैपिटल से काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पर ना ही हीरो या फिर डीमन लॉर्ड आ पाएंगे हमें ढूंढने के लिए। ये सुनकर बेलिरोजा काफी रिलीफ फील करती है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर नहीं आएंगे। तब ब्लॉसम उसे कह रही होती है कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा क्या, मुझे तो लग रहा है कि डीमन लॉर्ड तुम्हें पसंद करने लग गए थे। जिस पर बेलिरोजा कहती है कि ऐसा मत कहो। वहीं पर फ्लियो अब रिस से कह रहा होता है कि माफ करना, तुम्हें वो सब कुछ सहन करना पड़ा। जिस पर रिस कहती है कोई बात नहीं, वो सब आपकी गलती नहीं है, और वैसे भी जब तक मुझे आपके साथ रहने को मिलेगा मैं कहीं पर भी खुशी खुशी जा सकती हूँ, आखिर मैं आपकी वाइफ जो हूँ। ये सुनकर फ्लियो काफी खुश होता है और उसका शुक्रिया करता है। तभी रिस कहती
कहती है चलो अंदर चल के डिनर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग नई लोकेशन पर आ चुके हैं। ये सुनकर सभी लोग भी खुश होते हैं। वहीं पे बेलरोजा कहती है कि मैं रिस्क की मदद करती हूँ खाना बनाने के लिए और अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन सभी लोगों को भूख लग रही थी। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हीरो के सामने कुछ एक खतरनाक चीज होने वाली है और साथ में किंगडम के ऊपर हमला होने वाला है जिसमें अब रिस घायल हो जाएगी। वो देखकर फ्लियो की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। इस सिचुएशन में अब फ्लियो क्या करेगा वो जानने के लिए हम लोग को अगले एपिसोड देखना होगा जो कि अगले हफ्ते आएगा। और जैसे आएगा तुम लोग को हमारे चैनल पर वो एपिसोड देखने को मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना और इस वीडियो के ऊपर 10,000 का लाइक एम पूरा कर देना। बहुत समय बाद लाइक एम रख रहा हूँ तो लाइक एम पूरा कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए पीस आउट।